हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे फिक्स साइज पार्टीशन या स्टैटिक साइज पार्टीशन इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन व्हेन एवर प्रोसेस आर कमिंग इनटू रैम। कह रहा है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जब प्रोसेस क्या करते हैं, रैम में आते हैं, तो हम हाउ वी आर एलोकेटिंग द स्पेस, दैट इज वन ऑफ द मेथड दैट इज फिक्स्ड साइज पार्टीशन। मतलब जब हमारे प्रोसेसर रैम के अंदर आते हैं तो हम उनको स्पेस कैसे एलोकेट करते हैं, वो एक मेथड कहलाता है जो हमारा गया था फिक्स साइज पार्टीशन। अब इस स्टैटिक पार्टीशन या फिक्स साइज पार्टीशन में देखेंगे मेन पॉइंट्स क्या है। नंबर ऑफ पार्टीशन और फिक्स, जो नंबर ऑफ पार्टीशन होते हैं रैम के, वो क्या होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं। साइज ऑफ ईच पार्टीशन में और नॉट सेम, कह रहा है कि जो साइज होता है पार्टीशन का, वो उसकी साइज सेम हो सकती है या डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन स्पैनिंग इज नॉट अलाउड मीन्स होता है कि मतलब अगर कोई प्रोसेस उस साइज का, जिस साइज में हमने पार्टीशन करा है उस साइज का नहीं है, तो क्या करता या उससे ज़्यादा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको उस प्रोसेस को ऐसा नहीं कर सकते कि पहले स्लॉट में थोड़ा चलाएं और दूसरे स्लॉट में भी थोड़ा चलाएं। मतलब जब भी हम चलाएंगे उस प्रोसेस को, तो कि एक स्लॉट में पूरा चलाएंगे। तो मान लिया जैसे हमने एक प्रोसेस को कंसिडर किया, हमारा जो 4 MB का है, हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी जो साइज है, सबसे पहले जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कुछ जगह स्पेस रैम में ले लेता है। उसके बाद बचा हुआ जो होता है उसे हम क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जिसमें पार्टीशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है 4 पार्ट इसमें है और 4 पार्ट इसमें भी है, 4 पार्टीशन, जिसकी साइज यहाँ पे डिफरेंट साइज आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी सेम साइज देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्टीशन में और नॉट सेम। तो अगर हमने इसको 4 MB को लिया तो ये 4 MB स्पेस है, तो ये क्या करेगा, इसको एलोकेट कर देगा सीपीयू को और ये रन कर जाएगा। लेटेस्ट से प्रोसेस साइज जो है, अगर हम मान लें कि P1 प्रोसेस जो है 2 MB का है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सारा इनिशियल पॉइंट्स पे हमारा खाली स्लॉट्स है, तो इन स्लॉट में पहले ही स्लॉट में हम इसको लेके जाएंगे। तो हमारा P1 प्रोसेस जो है 2 MB साइज को लेता है और 2 MB साइज हमारा क्या होता है, रिमेनिंग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं। उसके बाद P1 हो गया हमारा। फिर P2 को अगर हम 7 MB लें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ रहा है कि हमारा 1 MB बन रहा है, क्योंकि इसकी साइज जो है हमारी कितनी है, 8 MB। एंड P3 7 MB, इसी तरह से 1 MB यहाँ पे बच रहा है। P4 को हमने 14 MB लिया, यहाँ पे हमारे जो साइज थी 16 MB और हमारा 2 MB यहाँ पे भी बचेगा। और जो भी प्रोसेस जिस स्लॉट के लिए अलॉट होता है वो उसी प्रोसेस वहीं पे रन करता है, वो दूसरे स्लॉट में जाता है। अब जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है, जब हम प्रोसेस की साइज को पार्टीशन की साइज से कम होता है, तो जब प्रोसेस पार्टीशन को अलॉट होता है तो रिमेनिंग MB साइज फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब जो बची हुई साइज होती है वहाँ पे हम फ्रेगमेंट कर देते हैं प्रोसेस साइज को। लिमिट इन प्रोसेस साइज, मतलब जैसे क्या होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है पहले से, इसका पार्टीशन फिक्स होता है, फिक्स होने के कारण हम इसमें साइज को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लिमिटेशन और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर क्या होता है, ये लिमिटेशन, मतलब कि मिनिमम जितना पार्ट हमने कर दिया, पार्टीशन कर दिया, उतना ही प्रोसेस हम क्या करते हैं उसमें लेके जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है कि ऑल्दो हमने एक प्रोसेस लिया, अगर हमने 5 MB का लिया, तो ऑल्दो वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी इन द डिफरेंट स्लॉट, जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट स्लॉट में 2 MB 1 MB एंड 1 MB या 2 MB बची हुई MB है। अगर हम उसके एडिशन को करें तो ऑल द साइज इक्विवेलेंट टू अवेलेबल प्रोसेस साइज, तो जो अवेलेबल प्रोसेस साइज है उसके बराबर होता है। ये इसकी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है कि जो फिक्स होती है, और ये हमारा गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड लिमिट इन प्रोसेस साइज, लिमिटेशन ऑफ डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सटर्नल, ये इसमें लिमिट क्या है, एक तरह से इसको कह सकते हैं, मैं इसमें प्रॉब्लम अराइज हो रही थी जिसे हम आगे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।